हेलो गाइस, आज मैं बिल्कुल अलग तरीके से पिज़्ज़ा रेसिपी लेके आई हूँ सिर्फ घर के ही चीज़ों से। तो चलिए ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा गाजर ले लिया, उसे कट कर लिया, साथ में शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न और प्याज ले लिया है। तो ये रेसिपी मैं गेहूं के आटे से बनाने वाली हूँ, बिल्कुल पराठे की तरह अलग तरीके से। तो सबसे पहले मैंने गेहूं का आटा सान ले लिया है और साथ में चीज ले लिया है। तो रोटी की तरह पहले हम इसे बेल लेंगे। तो 2 स्लाइस मैंने रोटी पूरी की तरह बेला है, थोड़ा सा मोटा ही अभी रखा है मैंने। अब 1 स्लाइस हम चीज लेंगे, इस पे चीज रखेंगे खोलकर। तो चीज को मैंने रख दिया है। दूसरा स्लाइस हमें लेना है आटे वाला और साइड से हमें दबा के इसे थोड़ा सा बड़ा साइज का और हमें बेल लेना है। तो चलिए एक बार इसे हम फिर से बेल लेते हैं। इसे मैंने थोड़ा सा रोटी के साइज का बड़ा कर दिया हुआ है। इस तरह से जब आप एक बार इसे बेल लेंगे तो सारी जगह चीज अच्छे से हो जाएगा, अंदर भी। तो चलिए अब इसे सेक लेते हैं। एक बार हम इसे पलटने से पहले इस साइड हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। हमें पहले ही घी लगा देना है क्योंकि इस साइड को जब हम पराठा को सेकने देंगे तो उस साइड से हमारा पराठा में हमें और भी चीजें लगानी है। घी बटर आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसे पलट देते हैं। तो मैंने पलट दिया है। अब इस साइड भी हम थोड़ा घी लगा देंगे पहले। अब एक कांटे की चम्मच से हम इसमें छेद कर देना है क्योंकि वरना हम छेद नहीं करेंगे तो ये काफी पराठे की तरह ही फूल जाएगा। अब ये प्रोसेस हमें एकदम लो फ्लेम पर करना है। तो सभी जगह मैंने कांटे की चम्मच से सहायता से छेद कर दिया हुआ है। अब ये पराठा हमारा फूलेगा नहीं। इसके लिए मैंने पिज्जा सॉस ले लिया है और साथ में मेयोनीज भी मैंने ले ली। तो दोनों सॉसों को हम मिला के लगाएंगे। अच्छे से मिक्स करके हमें पूरे पराठे में अच्छे से लगा देना है। इसके लिए मैंने चीज ले लिया है। आप चाहे तो स्लाइस वाली चीज से भी बना सकते हैं, इसी के ऊपर रखकर छोटे छोटे पीसेस में कट करके। चीज को हम पूरे जगह अच्छे से घिस देंगे इसी पराठे पे। चीज डालने के बाद हम स्वीट कॉर्न डालेंगे, जो मैंने वेजिटेबल्स अभी कट करके रखी हुई थी, और इसी पे प्याज के टुकड़े। साथ में जो शिमला मिर्च थे उसे भी लगा देंगे अच्छे से चारों साइड में। एक बार इस पे हम पूरे में और अच्छे से चीज घिस देंगे। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे ढक कर रखेंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है मैंने। अब इसे ढक देंगे। 2 से 3 मिनट से हम सीजने देंगे, जैसे कि हमारा चीज और वेजिटेबल थोड़ा पक जाए। तो 4 मिनट के करीब हो चुका है। चलिए हम चेक कर लेते हो गया कि नहीं। पिज्जा हमारा अच्छे से हो चुका भी है। तो चलिए इसे प्लेट में हम निकाल लेते हैं। उस साइड भी हम आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल लाल बना होगा। ये देखिए, बिल्कुल भी जला नहीं पराठा। बस बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे रखना है, तेज बिल्कुल नहीं करना है।
ये हमारा पिज्जा बनकर रेडी हो चुका है। चलिए इसे निकाल लेते हैं प्लेट में और कुछ और चीजें इसमें डाल देते हैं और टेस्टी लगे। तो इस पिज्जा में डालने के लिए मैंने ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स दोनों ले लिया है। चलिए इस पर अब थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं हम। तो चलिए थोड़ा थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, इससे और भी टेस्टी लगेगा। तो चलिए इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल देते हैं। तो ये पिज्जा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। पराठा पिज्जा बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही इजी तरीके से भी ये बन जाता है। अब इसे अपने मन चाहे शेप में हम कट कर लेंगे। तो ये पिज्जा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत टेस्टी और हेल्दी नाश्ता लेकर आई हूँ, जो फटाफट से बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और अपने बच्चों की टिफिन में भी दे सकते हैं इस तरह से हेल्दी नाश्ता बनाकर। तो चलिए ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए चना दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने 1 बाउल के करीब चने की दाल ले लिया है। अब इसमें हम पानी डाल के चने की दाल को भिगा देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। पानी डाल के चलिए ढक के रख देते हैं हम इसे। तो 4 से 5 घंटे के करीब हो चुका है और ये हमारा चना दाल भी अच्छे से फूल चुका हुआ है। तो आज मैं इस चना दाल से फड़ा बनाने वाली हूँ, पनगुजवा। तो इसे हमें मिक्सी जार में डालकर पीसना है। इसमें कुछ हम मसाले भी डालेंगे साथ में। तो सभी दाल को मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। साथ में मैंने 2 हरी मिर्च ली है, कुछ अदरक के टुकड़े लिए हैं, इसे भी इसी में डाल देंगे। साथ में आधा चम्मच के करीब मैंने जीरा लिया है, अब इसमें जीरा भी हम डाल देंगे। तो इसी ग्राइंडर जार में हम 1 चम्मच के करीब भर के गरम मसाला डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके चलिए हम इसे पीस लेते हैं। तो मैंने इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है, बस हमें थोड़ा थिक ही रखना है। तो इस हेल्दी नाश्ता को बनाने के लिए मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो मैंने नॉर्मल आटा सान लिया, जैसे रोटी वाला आटा सनता है। एक मैंने ले लिया स्लाइस, पूरी की तरह हमें बना लेना है। और जो स्टफिंग बनाई थी मैंने चने की दाल वाली, इसे हमें बीच में रखना है और एक भुजिए की तरह हमें इसे फोल्ड कर देना है, दबा देना है चारों साइड से। बिल्कुल इस तरह से हमें सभी बनाकर रेडी कर लेना है। तो चलिए हम दूसरा भी बनाकर दिखा देते हैं आपको। हमें ज्यादा सा थोड़ा सा लेना है पेस्ट को और जैसे गुजिया फोल्ड करते हैं बस इसी तरह से हमें बस इस तरह से ले आना है और हाथों की सहायता से चारों तरफ से इस तरह से अच्छे से दबा देना है। ये बिल्कुल इजी तरीके से हमारा बनकर रेडी हो चुका है। पानी को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, पानी हमारा खौलने लगा है। तो हम पानी में इस तरह से जितने भी बनाए रहेंगे सबको डाल देंगे पानी में से। अच्छे से हमें बॉईल होने देना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो सभी को बनाकर मैंने डाल दिया हुआ है। 4 से 5 मिनट तक हमें इसे खौल जाने देना है, जैसे कि हमारा आटा और जो इसमें पनगुजवा चना भरे थे वो अच्छे से पक जाता है 4 से 5 मिनट में ही। जब ये खौलने लगेगा तभी हम इसे एक बार पलटेंगे, चलाएंगे। अभी इसके पहले नहीं चलाएंगे वरना ये फट सकता है। तो 4 से 5 मिनट के करीब हो चुका है, ये अच्छे से खौल भी चुका हुआ है, सभी पक चुके हैं। तो चलिए इसे एक एक करके प्लेट में हम निकाल लेते हैं। आटे का कलर चेंज हो जाएगा जब ये पक जाएगा। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। सभी को मैंने पानी से निकाल लिया, इसे अब हम ठंडा होने देंगे। तो चलिए इस पनगुजवा को बना लेते हैं। तो ये ठंडा हो चुका था अच्छे से। तो बिल्कुल छोटे छोटे में हम इसके पीसेस कटिंग कर लेंगे। तो मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लिया है। आप इस तरह से बनाकर फ्रिज में 1 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब मन हो तब आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसको फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने एक चम्मच के करीब देसी घी ले लिया है। सबसे पहले हम आधा चम्मच के करीब राई डालेंगे और आधा चम्मच के करीब ही हम जीरा डालेंगे। साथ में मैंने एक छोटी प्याज कट करके रखी है, इसे डाल देंगे। तो इस प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को हम लगातार चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेंगे
बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो ये गोल्डन ब्राउन होने वाला है बिल्कुल। तो ये हो चुका है हमारा लाइट ब्राउन। अब मैंने जो बनाया था, जो कट किया था पनगुजवा, उसको डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे टोमेटो केचप, साथ ही में हम डालेंगे चिली सॉस थोड़ा सा। सभी चीज़ों को मिला के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें पनगुजवा में ऑलरेडी नमक डाल चुका था और टमाटो केचप में भी नमक ही होता है कुछ परसेंट तक। तो बस हम ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। तो बस हमें अच्छे से मिक्स ही करना है, हमें बहुत देर तक भूंजना या कुछ करना नहीं है। तो पहले चलिए इसे हम अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब कोई भी मसाला वगैरह नहीं डालेंगे। अब हम थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया डाल देंगे। तो चलिए इसे एक प्लेट में अब निकाल लेते हैं। तो ये हमारा सुपर हेल्दी नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इस तरह से बनाकर अपने बच्चों की टिफिन में भी दे सकते हैं, या मॉर्निंग टाइम पे लीजिए, शाम को इवनिंग टाइम पे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल हेल्दी चिल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ, दाल और सोयाबीन मिक्स चिल्ला की। अगर आप डाइट फॉलो करते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही अच्छा है और साथ में इतना हेल्दी होता है कि आप डिनर में करिए या मॉर्निंग टाइम नाश्ता में अपने बच्चों को भी खिलाइए इस तरह की हेल्दी रेसिपी बनाकर। तो चलिए जल्दी जल्दी ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। बिल्कुल ईजी रेसिपी है। हेलो गाइस, आज मैं मूंग दाल और सोयाबीन का एक हेल्दी नाश्ता रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसके लिए मैंने 3 से 4 घंटे पहले मूंग दाल को भिगा दिया था। ये मूंग दाल हमारी अच्छे से फूल गई है। तो चलिए इसे एक बार साफ से अच्छे से पानी से धो लेते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने एक पैकेट में करीब सोयाबीन लिया है। सभी सोयाबीन को निकाल लेंगे एक बाउल में और इसमें पानी डालकर हम इस सोयाबीन को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा 3 से 4 मिनट में ही। ये मैंने पानी डाल दिया एक बाउल में। अब गैस जला देंगे। अब इस पानी को अच्छे से बॉईल हो जाने देंगे सोयाबीन को। तो सोयाबीन बॉईल हो चुका है, अच्छे से फूल भी गया है। चलिए इसे एक छन्नी में छान के और ठंडे पानी से हम धो लेते हैं। तो सोयाबीन को मैंने साफ से धो लिया है और साथ ही में मैंने दाल भी। तो हम एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें दाल डाल देंगे और साथ में सोयाबीन भी। तो सोयाबीन का हमें पानी ऐसे दबा के तब डालना है जैसे पानी ना रह जाए, वरना काफी गीला हो जाएगा। तो इसी मिक्सी जार में हम आधा चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे, साथ ही में 2 हरी मिर्च। इसी में डाल दे रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे एकदम स्मूथ से इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। चलिए इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं तब तक। तो बिल्कुल स्मूथ से हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। चलिए इसे एक बाउल में पलट लेते हैं। तो इस नाश्ते में हमने डालने के लिए लिया है पनीर का टुकड़ा कुछ और साथ में एक गाजर। तो हम गाजर को घिस लेंगे। चलिए इसे कद्दूकस कर लेते हैं दोनों चीजों को। पनीर को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। साथ में जो गाजर था मैंने उसे कद्दूकस कर लिया है। तो दोनों चीजें हमारे रेडी हो चुके हैं बनाने के लिए। तो मैंने पेस्ट को एक बाउल में निकाल लिया हुआ है। बिल्कुल स्मूथ सा हमारा पेस्ट ये बनकर रेडी हो चुका है। इसमें हमें कुछ भी अब नहीं डालना है क्योंकि मिर्ची, जीरा और मैंने नमक पहले ही डाल दिया था इसमें। तो इस नाश्ते को मैं घी से बनाने वाली हूँ। घी से ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप घी से नहीं बनाना चाहते हैं तो मीठा ऑयल से भी बना सकते हैं। घी लगा दिया है। 1 चम्मच के करीब पेस्ट लेंगे और इसे हमें थोड़ा सा पतला फैलाना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, जैसे चिल्ला फैलाते हैं, बस उसी तरह से हमें इसे फैला लेना है। तो गाजर और पनीर जो मैंने रखी थी अब इसी में हम डाल देंगे। हमें बहुत ज़्यादा होने नहीं देना है, उसके पहले ही डाल देना है, जैसे अच्छे से इसमें सब चिपक जाए। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और अच्छा लगता है ये चिल्ला। एक बार आप ज़रूर से बनाकर ट्राई करिएगा। थोड़ी सी इसमें हम प्याज भी डाल देते हैं।
अब इस चिल्ले में हम थोड़ी सी आलू भुजिया डाल रहे हैं। अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी चिल्ला बनकर रेडी हो जाता है। अब इसी कलछुल की सहायता से हम दबा देंगे, जैसे अच्छे से सब एक साथ हो जाए। अब उस साइड हम हो जाने देंगे, फिर हम पलट लेंगे। पलटने से पहले हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे इस साइड, फिर हम पलटेंगे। ये चेक कर लेते हैं हो गया है कि नहीं। इस साइड हो गया है, तभी बहुत आसानी से निकल जाता है। और चलिए फिर पलट देते हैं एक बारी से हम। इस तरह से हमने पलट दिया, उस साइड भी हम सीख जाने देंगे थोड़ा सा। साइड भी हो चुका है, चलिए इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। इसी तरह से हम सभी बनाकर रेडी कर लेते हैं। चलिए दूसरा भी हम बना कर दिखा देते हैं। बस हमें पेस्ट डालना है थोड़ा, और इसे थोड़ा सा फैला लेना है। फिर इसी के ऊपर हम थोड़ा गाजर डालेंगे। अब इसी पे हम थोड़ी सी नमकीन डाल देंगे बस। और हमें दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है इसे लाल होने तक। तो ये हमारा मूंग दाल और सोयाबीन वाला चिल्ला बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही यमी लगता है ये चिल्ला, और साथ में सुपर हेल्दी भी होता है। आप इसे चाहे नाश्ता में खाइए या शाम के डिनर में भी बनाकर खा सकते हैं, इतना हेल्दी चिल्ला है। आप इस तरह के चिल्ले बना के अपने बच्चों की टिफिन में भी दे सकते हैं। बिल्कुल हेल्दी चिल्ला बनता है। बच्चों को इस तरह से हेल्दी चीज खिलाइए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। कल एक और नई हेल्दी रेसिपी के साथ आएंगे। अपने फ्रेंड लोगों के साथ ये रेसिपी बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर बाय बाय।